गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू पॉइंट ओ पर है और एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट बी पर है। दो पॉइंट हमने ले लिया ए और बी। अब टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट कहाँ पर है, बी, तो बी से ए तक मूव कराएंगे। मान लेते हैं ये स्मॉल डिस्टेंस है, इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस डी आर डिस्टेंस हम मूव कराते हैं, जबकि ए और ओ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। प्लस क्यू और क्यू नॉट अगर ज़्यादा दूरी पर है तो यहाँ पोटेंशियल थोड़ा कम रहेगा, सपोज दैट वी माइनस डी वी। और जब क्यू नॉट को थोड़ा और पास में लाते हैं प्लस क्यू के यानी ओ के, तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये पोटेंशियल हम वी मान लेते हैं। अब दोनों के बीच जो आएगा वो डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस निकालेंगे तो डी वी आ जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि बी से ए तक लाने में स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू है। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा उसके अगेंस्ट हम ला रहे हैं, तो एफ इंटू माइनस डी आर ले लिया गया है। अब चूंकि एफ की वैल्यू होती है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैल्यू हमने पुट कर दी, क्यू नॉट को लेफ्ट साइड लेके चले गए तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आ गया माइनस ई इंटू डी आर। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमने लेट कर लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनीशन होती है वो होता है पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉइंट चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो आपका पोटेंशियल होता है। तो वर्क डन हम मान लें डी डब्ल्यू है, टेस्ट चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए क्यू नॉट से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका पोटेंशियल आ गया। तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी हो गया। ये हम और यहाँ से हमने दोनों की वैल्यू रख दी, वी ए पर v है और पॉइंट b पर कितना है, v माइनस डी वी। तो यहाँ से डी वी वैल्यू आ गई। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं तो वैल्यू निकल जाती है माइनस ई इंटू डी आर इज इक्वल टू डी वी। तो e की वैल्यू आ गई माइनस डी वी अपॉन डी आर। जो ये डी वी बाई डी आर आपका आ रहा है, इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, क्योंकि डी आर डिस्टेंस है। इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आई वो निगेटिव होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट के। इसका हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। जैसे किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हमने v मान लिया, उसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस डी वी बाई डी आर। यहाँ से फार्मूले से ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने v की वैल्यू रख दी, डिफरेंशिएट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी उस पॉइंट पे। ओके, नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं कोई एक डायपोल थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में सैचुरेटेड है। पॉइंट ओ को पाइवोट किया गया है, तो इसके दोनों ही साइड में एक तरफ प्लस क्यू है, दूसरी तरफ माइनस क्यू होता है डायपोल में। तो इस पर कपल वर्क करेगा। कपल वर्क होने की वजह से ये रोटेट करने लगेगा। अब रोटेट टोटल लेंथ डायपोल की कितनी होती है, 2l। तो कपल निकालेंगे, तो जो कपल आपका आएगा वो होगा फोर्स, आइदर फोर्स, कोई एक फोर्स और उनके बीच के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ पर पॉइंट ए का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन ऑफ एक्शन की कितनी आ गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये लाइन ऑफ एक्शन और इसका, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। बी सी की हमने वैल्यू निकाली, 2l साइन थीटा आ गया। तो जो आपका कपल आएगा डायपोल पे वो आया एफ इंटू बी सी, वैल्यू रख दिए, 2ql को इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि ये डायपोल मोमेंट होता है, तो ये कपल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ से थोड़ा एक स्मॉल एंगल थोड़ा सा और मूव कराते हैं इसको डी थीटा पर। मीन्स लेट डी डब्ल्यू बी द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम दिस पोजिशन थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। यानी एक थोड़ा सा स्मॉल एंगल और रोटेट कराते हैं जिससे वर्क डन कितना मिलता है, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, ये जो आपका कपल आया है इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अब हम क्या करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है, टोटल निकालना हो तो कैसे करेंगे। जीरो पे वर्क डन जीरो है, जब टोटल एंगल थीटा मूव करता है तो वर्क डन डब्ल्यू हो जाता है। रेंज हमने ले लिया, मीन्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन प्रॉपर लिमिट। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाता है पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया वर्क डन। अब इसमें एक कंडीशन और आती है कि अगर वर्क डन हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये बहुत ही सिंपल है,
इसके लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई एक डाइपोल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, उसके बाहर है यानी इनफाइनाइट पे है, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अब क्या करते हैं, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लेके आते हैं। ऐसे लेके आते हैं कि इसका जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में रहें। अब जैसे ही इसके अंदर लेके आते हैं तो देखेंगे कि पहले माइनस क्यू चार्ज वाला हिस्सा आएगा अंदर, तो माइनस क्यू कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 2L। और जबकि प्लस क्यू कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से लगेगा, तो प्लस क्यू की वजह से जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि माइनस क्यू का डिस्प्लेसमेंट 2L हुआ है, तो माइनस क्यू की वजह से जो आपका वर्क डन आएगा वो माइनस PE हमने यहाँ निकाल लिया है। तो अब ये जो टोटल वर्क डन आया वो माइनस PE आया डाइपोल की वजह से, टोटल वर्क डन आ गया। पीछे हमने ये इसके अंदर आया, रोटेट कराने पर हमने निकाल लिया था, तो ये तो आपका इनिशियल आ गया। अब किसी एंगल पर मूव कराया गया तो ये वर्क डन आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो दोनों को ऐड कर देते हैं कि इनिशियल में कितना था, फिर एंगल पर मूव कराने पर कितना हुआ। जब ऐड करते हैं तो कैलकुलेशन पे वैल्यू आती है माइनस PE cos थीटा, यानी cos थीटा के साथ इसको, यानी ये स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है इसका। ओके, थैंक यू।